हाँ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चंस है नॉर्मल एंड टेंजेंट का। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चंस पढ़िए। देखिए कहीं भी कुछ भी नहीं दिया, केवल थ्योरी पे डिपेंड क्वेश्चंस है। कहीं भी कोई वर्डिंग यूज नहीं है, केवल थ्योरी पे है। थ्योरी को पढ़ना है, समझना है क्या कह रहा है। इसीलिए कहते हैं नॉर्मल एंड टेंजेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। उनकी थ्योरी पे विशेष ध्यान रखना है। थ्योरी लैंग्वेज में क्या लिखा है, लैंग्वेज क्या कहती है उसकी, उसी क्वेश्चंस होता है। यहाँ पे अभी अभी तक आपने किया एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे दिया, उसको पार्सल करना है, डिफरेंशियल करना है, कुछ करना है। इसमें कोई भी एक्स वाई डी वाई नहीं दिया, अपने आप आपको लेके आना है। कहाँ पे क्या लेके आना है वो क्वेश्चंस बताता है, क्वेश्चंस कहता है। बस क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, समझना है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चंस में पढ़ के बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस कह रहा है सो दैट द नॉर्मल सो दैट द सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ अ पैराबोला। ठीक, पैराबोला, सबसे पहले पैराबोला की बात की जा रही है। पैराबोला इज ए कांस्टेंट, वहां पे कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी पैराबोला की। ठीक, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे सोल्यूशन सोल्यूशन द ऑफ इक्वेशन ऑफ दी इक्वेशन ऑफ दी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला, इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हो जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। विशेष ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला की। ठीक, इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करते हैं, वही काम, इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, एक्स के टर्म में जैसे हम डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4a, या अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2a अपॉन वाई। ठीक, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड में हमें क्या कहना है, निकालना है सब नॉर्मल। ठीक, वी नो दैट लिख देंगे, वी नो दैट क्या कहता है, वी नो दैट सब नॉर्मल इक्वल टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे वैल्यू पुट करेंगे डी वाई, तो यहाँ पे वाई इंटू 2a अपॉन वाई से वाई कैंसिल 2a। यही कांस्टेंट यहाँ पे प्रूव करना था, कांस्टेंट निकालना था। विशेष ध्यान रखेंगे, ये कांस्टेंट की बात कर रहा है, निकालना। और अगेन कह रहा है यहाँ पे लेंथ ऑफ दी सब टेंजेंट ऑफ दी एफ सी आप भी पॉइंट निकालना, वहाँ पे विशेष ध्यान देना आपको। क्वेश्चंस को, दोनों स्टेप क्वेश्चंस के विशेष ध्यान रखने हैं। क्वेश्चंस रीड करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस लगाना है, देखते रहिए। ठीक, अब निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सब टेंजेंट के लिए क्या होता है, देखिए सब टेंजेंट इक्वल टू होता है वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, जैसे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे देखिए डी वाई की इसको रेसिप्रोकल, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है आपको। यदि यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2a अपॉन वाई दिया है, तो हम इसको डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वाई अपॉन 2a लिख सकते हैं। ठीक, बट यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा है 1/3, तो इसको हम डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाता है। यहाँ पे स्क्वायर वाले में रेसिप्रोकल नहीं होता, विशेष ध्यान रखेंगे। यदि इसमें हो जाता है तो यहाँ पे रखते हैं, हमारे पास क्या हो जाता है वाई इंटू वाई अपॉन 2a। तो क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन 2a। पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू वाई की पुट करते हैं। जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 4ax अपॉन 2a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x। तो ये सब टेंजेंट हो गया हमारे पास, सब
सब टेंजेंट हो जाएगा 2x और सब नॉर्मल हो गया हमारे पास 2a। क्वेश्चंस हो गया हमारे पास 2x और 2a, ये कौन नंबर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, यहाँ तक सॉल्व करना है, थ्योरिटिकल क्वेश्चंस है, यहाँ तक सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। देखते रहिए क्वेश्चंस, कराते रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।